am giving to you moral, and my moral is education is not the learning of fact. Education is not the learning of fact, but training of the mind to think. Education is not the learning of fact, but training of the mind to think. Its meaning, शिक्षा तथ्य की सीख नहीं है, शिक्षा तथ्य की सीख नहीं है, लेकिन मन की चीज़ों का प्रशिक्षण है। लेकिन मन की चीज़ों का प्रशिक्षण है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमें क्या, हम जैसे कोई चीज़ क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं तो क्या करना चाहिए, जो है आपको किसी भी चीज़ को हम आपको पढ़ाते हैं तो हमें किसी चीज़ को रटनी नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? रटनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? रटना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बल्कि जैसे हम किसी चीज़ को आपको ट्रिक के थ्रू बताते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जो है शिक्षा जो है वो तथ्य की सीख नहीं है, लेकिन मन की चीज़ों का प्रशिक्षण है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भी स्कूल में कराया जाता है ब्लैक बोर्ड पर, वो क्या करते हैं, उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रटने से क्या होता है, कुछ दिन बाद वो हमारे माइंड से वॉश हो जाता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ आपको ट्रिक से बता देते हैं तो आपको क्या हो जाता है, आप लर्न बिल्कुल इतने अच्छे से लर्न हो जाता है कि आप कभी नहीं भूलते हो। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, तथ्य की सीख नहीं है, लेकिन मन की चीज़ों का प्रशिक्षण है। ओके, नाउ आई टॉट यू चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो। आई एम स्टार्टिंग चैप्टर थर्ड। ओके, our third chapter is visiting the doctor। क्या है हमारा थर्ड चैप्टर? विजिटिंग द डॉक्टर। आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपका सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था, मैंने आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर एक बार पढ़ाया भी है और एक बार रिवीजन भी किया। और फेदर फ्रेंड्स, तो बच्चों, व्हाट इज़ प्लेंड्रोम वर्ड? व्हाट इज़ प्लेंड्रोम वर्ड? क्या होते हैं प्लेंड्रोम वर्ड? यू नो? ऑफ कोर्स, यस, यू नो। आप जानते हो कि क्या होते हैं प्लेंड्रोम वर्ड। ओके, और वर्ड्स के भी बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपका रिवीजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आपका रिवीजन भी किया था। एक बार मैंने पढ़ाया भी है और एक बार रिवीजन भी किया है। ठीक है, तो विजिटिंग द डॉक्टर, आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर के बारे में। किसके बारे में? डॉक्टर के बारे में। एंड सबसे पहले तो बेटा आप क्या कर लीजिएगा, यू हैव नोट टू द मोरल इन योर कॉपी। ओके, अब हम आपको बताते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं डॉक्टर? कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो जानिए डॉक्टर क्या होते हैं। अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल हु आर इल, कॉल्ड डॉक्टर। आपको क्या करनी है, डॉक्टर की डिफिनीशन अपने कॉपी में नोट करनी है। विजिटिंग द डॉक्टर आपको चैप्टर थर्ड राइट करने के बाद क्या करना है, डॉक्टर की डेफिनीशन अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा थोड़ा देर पर स्टॉप करके आप डॉक्टर की डेफिनीशन राइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप वीडियो को स्टॉप द वीडियो
एंड नोट इन योर कॉपी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होती है डॉक्टर की डेफिनेशन, ठीक है। अ पर्सन हु इज qualified, a person who is qualified to treat people who are ill, that is called डॉक्टर, ठीक है। आप, मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल हु आर इल कॉल्ड डॉक्टर, हु आर इल कॉल्ड डॉक्टर। क्या होता है बेटा, डॉक्टर वो होते हैं जब कोई पर्सन क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या करते हैं, उस पर्सन को ट्रीट करते हैं। जो पर्सन बीमार हो जाता है, जो इल हो जाता है, उस पर्सन को क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और जो इलाज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डॉक्टर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या कहलाते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए मैंने आपको इंग्लिश में बताया, मैं हिंदी में फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। कि वो पर्सन जो व्यक्तियों को क्या करते हैं, बीमार व्यक्तियों की इलाज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट डज अ डॉक्टर डू, डॉक्टर क्या करते हैं, क्या करते हैं। डज अ डॉक्टर ड्राइव फास्ट कार, व्हाट डज अ डॉक्टर ड्राइव फास्ट कार्स, नो। क्या डॉक्टर जो है वो करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं, नो। रेसिंग ड्राइवर ड्राइव्स फास्ट कार, क्या करते हैं, रेसिंग ड्राइवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार को फास्ट ड्राइव्स करते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हु इज़ क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल, जो व्यक्तियों की इलाज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं। तो बेटा डॉक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, कि डॉक्टर्स कई टाइप्स के होते हैं, मैनी टाइप्स, ओके। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डॉक्टर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ डॉक्टर, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर। डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर होते हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गए और डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, जनरल डॉक्टर। जनरल डॉक्टर क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ जनरल डॉक्टर, डॉक्टर्स व्हेन वी जनरल प्रॉब्लम्स वी गोज टू और फैमिली डॉक्टर। जब हमें क्या होती है, कोई जनरल प्रॉब्लम होती है, मीन्स क्या हो गया, जो है बुखार हो गया, तो हम किसके पास जाते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स व्हेन वी जनरल प्रॉब्लम्स वी गोज टू आवर फैमिली डॉक्टर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल डॉक्टर। जब हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, फैमिली डॉक्टर ही हमारे क्या कहलाते हैं, जनरल डॉक्टर कहलाते हैं। ये हो गया जनरल डॉक्टर के बारे में। व्हेन वी हैव स्किन रिलेटेड इश्यूज, व्हेन वी हैव स्किन रिलेटेड इश्यूज वी गोज टू अ डॉक्टर दैट कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट।
व्हेन वी हैव स्किन रिलेटेड इश्यूज वी गोज टू अ डॉक्टर दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। मीन्स जब हमें स्किन से, नेल्स से एंड हेयर से बहुत होता है ना, कोई कोई लोग अपने नेल्स से या हेयर से परेशान रहते हैं, या स्किन से, बहुत लोगों के क्या होता है वो धूप में निकलते हैं तो रेड रैशेस हो जाते हैं। तो जिनके स्किन में, हेयर में एंड नेल्स में प्रॉब्लम्स होती है तो वो किस डॉक्टर के पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ओके, when we have skin related issues we goes to a doctor that is called dermatologist। मैंने आपको बताया जनरल डॉक्टर के बारे में, डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में। अब देखिए डेंटिस्ट। व्हाट इज डेंटिस्ट डॉक्टर? डेंटिस्ट डॉक्टर क्या होते हैं? व्हेन वी हैव टीथ रिलेटेड इश्यूज, व्हेन वी हैव teeth related issues we goes to a doctor that is called dentist। जब हमें क्या होता है, टीथ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हो? जब आपको टीथ में प्रॉब्लम होता है तो आप आँखों के डॉक्टर के पास जाते हो? नो, क्या करते हो? व्हेन वी हैव टीथ रिलेटेड इश्यूज वी गोज टू अ डॉक्टर दैट इज कॉल्ड डेंटिस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको 3 टाइप्स के डॉक्टर्स के बारे में बताया। तो ऐसे बेटा बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कई टाइप्स के, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर। ओके, चिल्ड्रेन विल रीड केयरफुली। लेट्स द किड्स स्टार्ट our chapter। okay, use the clues to complete the crossword about things we can see at a doctor clinic। क्या आपको कुछ क्लू दिए गए हैं जो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने हैं, क्रॉसवर्ड को क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। अब और जिनको आपने क्या किया होगा, डॉक्टर के क्लिनिक में इनको सी किया होगा, देखा होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के क्लिनिक में आप क्या करते हो? इन सभी चीज़ों को आपने सी किया होगा, देखा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आप देखिए ये क्या राइट है, अक्रॉस एंड डाउन। इसी क्लू की हेल्प से आपको क्या करना है, इसे फिल करना है। 1 2 3 6 ये क्या है? ये डाउन है। ये क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये क्या है? डाउन है। ठीक है, आपके ये वर्ड्स जो है इनकी हेल्प से आप क्या करोगे? डाउन में फिल करोगे। और 4 7 8 एंड 5 ये क्या है? अक्रॉस है। ठीक है, तो चलिए हम आपका फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ, a strip of cloth tied around a part of the body that has been hurt। शरीर के उस हिस्से पर, a strip of cloth tied around a part of the body that has been hurt। शरीर के उस हिस्से के चारों ओर बंधी हुई कपड़े की पट्टी जिस पे चोट पहुंची हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? बैंडेज। क्या कहलाती है? बैंडेज कहलाती है। ओके, फिर आपको फर्स्ट में क्या राइट करना है? BANDAGE। क्या राइट करना है? BANDAGE, बैंडेड। ओके, एक बार चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ टाइड अराउंड अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ बीन हर्ट। क्या होता है बेटा, जब हम कहीं क्या होता है, हम चोट लग जाती है हमें कभी,
तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से बंधी हुई चारों तरफ एक पट्टी होती है शरीर, जिसको हम बॉडी के उस हिस्से पर लगाते हैं जहाँ पे हमें चोट लगी हुई होती है, वो क्या कहलाती है, बैंडेड कहलाती है। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। हमारा सेकंड नंबर है, अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन्स। अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मेडिसिन्स सेल करता है, मेडिसिन्स बेचता है, वो क्या कहलाता है, केमिस्ट कहलाता है। जो मेडिसिन्स बेचता है वो क्या कहलाता है, केमिस्ट कहलाता है। तो CHEMIST, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ केमिस्ट, CHEMIST। तो केमिस्ट किसे बोलते हैं, अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन्स, जो पर्सन क्या करता है, मेडिसिन्स बेचता है, वो क्या कहलाता है, केमिस्ट कहलाता है। ओके, एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट अ डॉक्टर यूजेस टू लिसन टू समबॉडी हार्ट एंड ब्रीथिंग, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट अ डॉक्टर यूजेस टू लिसन टू समबॉडी हार्ट एंड ब्रीथिंग। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, देखिए बेटा ये क्या है, इससे डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे हार्ट की साउंड को वो क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसन करते हैं। इसी से तो सुनते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एयर में इसे लगा कर क्या करते हैं, उस साउंड को हेयर करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है बेटा, यानी जो है व्यक्ति, जो एक उपकरण को डॉक्टर कुछ शरीर के दिल को और सांस लेने की बात सुनने के लिए क्या करता है, उपयोग करता है। यानी ऐसा उपकरण जो डॉक्टर क्या करता है, किसी भी पर्सन की हार्ट को और सांस की साउंड को सुनने के लिए यूज़ करता है, उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टेथोस्कोप, STETHOSCOPE। ओके, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। ठीक है, इससे क्या करते हैं डॉक्टर लोग, व्यक्तियों के हार्ट की साउंड को सुनते हैं। ठीक है, सुनने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग, इसे यूज़ करते हैं। ओके, ये था हमारा थर्ड नंबर। अब हम आते हैं आपके फोर्थ नंबर पे, हम लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अ स्मॉल ट्यूब विथ अ थिन hollow needle at the end, a small tube with a thin hollow needle at the end। अंत में एक पतली खोखली सुई के साथ एक छोटी ट्यूब, अंत में एक पतली खोखली सुई के साथ एक छोटी ट्यूब क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सिरिंज कहलाती है। क्या कहलाती है, सिरिंज कहलाती है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सिरिंज, SYRINGE, सिरिंज क्या कहलाती है, सिरिंज कहलाती है। अंत में एक पतली खोखली छोटी ट्यूब क्या कहलाती है, सिरिंज कहलाती है। ठीक है, अब 5 नंबर है, एंड इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। ऐसा उपकरण जिसे डॉक्टर किसका यूज़ करने के लिए, मेजरिंग बॉडी मेजरिंग टेम्परेचर। ऐसा उपकरण जिससे डॉक्टर बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, वो क्या कहलाता है, ये देखिए
जब हम लोगों को क्या होता है, हम लोग को फीवर वगैरह हो जाता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मामीटर से हमारे फीवर को मेज़र करते हैं। हमारी बॉडी में थर्मामीटर से ही तो मेज़र करते हैं, या फिर इंजेक्शन से करते हैं, सुई से करते हैं? नो, किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, ऐसा उपकरण जिससे डॉक्टर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, वो क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। तो THERMOMETER, थर्मामीटर, THERMOMETER, थर्मामीटर। ओके, इससे क्या करते हैं डॉक्टर? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है। 7 नंबर, व्हेन अ डॉक्टर और अ नर्स पुट्स मेडिसिन्स इनटू आवर बॉडी यूजिंग अ डिवाइस विथ अ नीडल, जब एक डॉक्टर या नर्स एक सुई के साथ डिवाइस का उपयोग करके क्या करते हैं, हमारे शरीर में दवा को क्या करते हैं, घोलते हैं। ठीक है, यानी जब डॉक्टर या नर्स हमारे शरीर में जो है किसी भी डिवाइस का उपयोग करके हमारे शरीर में दवा डालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे बेटा? आपको पता है क्या कहते हैं? इंजेक्शन। क्या कहते हैं? INJECTION, इंजेक्शन। आपको पता है जब आप बीमार हो जाते हो, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर लोग? इंजेक्शन में किसी भी दवा को यूज़ करके, किसी भी मेडिसिन का यूज़ करके वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, घोलते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। ओके, अ क्रीम दैट, बेटा 6 नंबर, अभी आपका 6 नंबर बचा हुआ था, मैंने यहाँ 7 आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए 6 नंबर आपको बता देते हैं। आई स्मॉल फ्लैट राउंड पीस ऑफ मेडिसिन्स दैट वी swallow without chewing, a small flat round of piece of medicines that we swallow without chewing, दवाओं का एक छोटा गोल सा टुकड़ा जिसे हम बिना चबाए क्या करते हैं, निगल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब छोटे रहते हैं तो हम लोगों को कैसी दवा मिलती है, यानी हम लोगों को बॉटल में मिलती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बिना चबाए जो है, बिना चीविंग किए निकल जाते हैं। हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमें किस तरह की मेडिसिन, इस तरह की मेडिसिन मिलती है जिसे हम लोग, क्या आप उसे चीविंग करके खाते हो? नो, आप क्या करते हो, उसे निगल जाते हो। ठीक है, तो दवाओं का एक छोटा गोल सा टुकड़ा जिसे हम क्या करते हैं, निगलते हैं, बिना चबाए जो है निकल जाते हैं, बिना चीविंग किए क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ओके, तो क्या कहलाती है मेडिसिन? क्या कहलाती है वो? पाइल, PIPILE, पाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? पाइल, PILE। ओके, अब है आपका 8 नंबर, अ क्रीम दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड्स, अ क्रीम दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड्स, क्रीम जो घावों और संक्रमण को रोकने के लिए क्या करती है, यूज़ में लाई जाती है या मदद करती है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? एंटीसेप्टिक। क्या कहलाती है? ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक। ANT, what is the spelling of antiseptic?
ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक। ओके, अब ये था आपको जो है विजिटिंग द डॉक्टर के बारे में। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। इफ़ एनी स्टूडेंट्स इन एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी। ओके ओके, थैंक यू। माय बेटा, आपको क्या करना है, अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट करना है। और हाँ, आपको क्या करने हैं, इन सभी का फिगर आपको ड्रॉ करना है कॉपी में विथ कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल। ओके, और इसे भी आपको क्या करना है, देखिए आप कैसे करोगे। आप जैसे फर्स्ट नंबर राइट करते हो, फर्स्ट नंबर आपका आंसर जो है, आप इस तरह तो आप क्या करिएगा, एक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप राइट करिएगा। अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ टाइड अराउंड अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज बीन हर्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर आप राइट करिएगा। बैंडेड, इसके सामने आप डैश कर लीजिएगा, तो आप करिएगा बैंडेज। ओके, और जो है इसे आप ड्रॉ करिएगा। ठीक है, इसके सामने आप ड्रॉ करिएगा, फिर सेकंड नंबर करिएगा, फिर उसको ड्रॉ करिएगा। और फेयर कॉपी में आपको करना बिल्कुल अच्छे से, नीट एंड क्लीन। और जो है आप, मैंने टेस्ट के लिए बोला था, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगी जो कि आपको अपने फेयर कॉपी में करना है। उसके बाद मैं आंसर सेंड करूँगी, आप मैच कर लीजिएगा, जो रॉन्ग होगा वो आप राइट कर लीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS GK 20।